हेलो स्टूडेंट्स, आपका देव क्लासेस भगवानपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप कल पढ़े थे डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला जो कि एक ही टॉपिक में यूज कर दिया गया, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास सवाल आ जाते हैं। जैसे आप 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 तक का जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसी टाइप का जाता है। तो हम पार्ट 1 जो आपको फार्मूला कर दिए थे, पार्ट 2 हम इस क्वेश्चन को डाल रहे हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 ये आपका सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर पहला, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको पता चलेगा। जो आपके बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, तो आपका जो क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। तो आप डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है तो आप इसमें डी बाई डी एक्स लगा देंगे। अब डी बाई डी एक्स इसमें लग गया तो अब आपको सोचना यह है कि इससे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो आप कल समझे थे कि साइन जब भी आपके पास होगा तो उसका थीटा होगा, तो थीटा इसका तो यहाँ पर x है लेकिन x का स्क्वायर है, रहनी x चाहिए था। चूंकि आपके पास रहनी साइन x चाहिए था, साइन तो है ही, जहां x होनी चाहिए था वहां x स्क्वायर है, इसीलिए x रहने पर छोड़ दिया जाता, इसको ब्रेक नहीं करना पड़ता, लेकिन x स्क्वायर है इसलिए ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को देख लीजिए कि इसे आप क्या राइट करेंगे। तो आप इसको साइन पहले तोड़ेंगे तो साइन 2टा, तो साइन 2टा, तो थीटा इसका छूटा, तो थीटा जो छूटा तो उसको बैक कर लीजिए आप, फिर थीटा 2टा, तो अब इसमें कुछ नहीं छूटा तो ये खत्म हो गया। तो आपके पास अब समझना यह है कि साइन का डिफरेंशिएट बनता क्या है, तो कॉस बनता है। तो कॉस आ थीटा मीन्स क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर आ इनटू का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट वैल्यू याद रखेंगे आप एक्स एन का फार्मूला। तो इसमें क्या बताया गया था, पावर नीचे पावर -1, तो यहाँ पर पावर नीचे तो 2 नीचे, आ पावर -1 तो 2 -1। अब आपके पास क्या बन जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर cos एक्स स्क्वायर तो आप लिखेंगे ही। अब इसके बाद ये जो फंक्शन है आपके पास ये आ जाएगा 2x पर पावर 1 मीन्स x ही होगा। तो अब आपके पास जो ये मैटर है क्या आ गया, cos एक्स स्क्वायर इंटू के 2x। अब फाइनली इसको आप सजा करके लिख देंगे सीरीज में, तो 2x इंटू के cos एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। जो आपके पास डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट बना, डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट बना, और ये आपके पास आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपके पास सवाल है tan 2x + 3, tan 2x + 3, घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसको करना क्या है, तो डिफरेंशिएट करना है। आप समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है, तो धड़ाक से इसको सिंबल लगा दीजिए, तो सिंबल इसका लग गया, मीन्स डी बाई डी एक्स लगा, डिफरेंशिएट आपको ब्रेक करनी है। अब यहाँ पर 10, तो 10 को आप इसको पहले तोड़ेंगे तो 10 2टा, तो 2x + 3 छूटा। अब 2x + 3 जो छूटा तो उसकी दूसरी स्टेप में हम ब्रेक कर देंगे बाई क्रॉस, अब फिर लिख देंगे 2x + 3 अब बाटा में dx, मतलब 10 2टा थीटा छूटा, थीटा 2टा कुछ नहीं छूटा, मीन्स 10 का डिफरेंशिएट क्या बनता है, तो सेक स्क्वायर। आ थीटा मीन्स क्या, तो थीटा मीन्स पूरे इसको सर्किल जो किए हैं इसको राइट कर देनी है। अब उसके बाद यहाँ पर आप 2x को देख रहे हैं, तो 2 तो आपके पास अचर है तो 2 बाहर हो जाएगा, बहुत आसान बात है। तो 2 जब बाहर होगा
तो बचेगा क्या, डी एक्स बाई डी एक्स। अब 3 का क्या बन जाएगा, तो d3 बाई डी एक्स। थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपके पास बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, बिल्कुल रूप से बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा 2 और dx बाई डी एक्स 1 मीन्स 2 एकम 2। आप प्लस ये डिफरेंशिएट जो निकाल रहे हैं 3 का कांस्टेंट है वैल्यू, इसका 0 बन जाएगा। मीन्स आपके पास बन गया सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 यहाँ पर 2 एकम 2 और 0 जोड़ दिया तो 2 एकम 2 में 0 जोड़ा तो 2 तो इंटू में 2 लिखा गया। अब फाइनली स्टेप लिखते हैं, तो फाइनली स्टेप आपके पास 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 होगा। आखिर ये आंसर किसका था, तो स्टूडेंट आंसर ये था 2x प्लस 3 का, तो d2x प्लस 3 बाई डी एक्स, और इसका ये डिफरेंशिएट बना था, तो ये आपका आंसर था। तो यहां पर आपके पास हो गया। अब तीसरी नंबर सवाल की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। तो तीसरी नंबर सवाल आपके पास है, आपके पास है साइन लगा दिया है, साइन साइन, और उसके बाद क्या है, तो साइन के बाद कॉस एक्स स्क्वायर है। अब इसको निकालना क्या है स्टूडेंट, तो आप देख लीजिए, इसको निकालना है डिफरेंशिएट तो डी बटा के डी एक्स। अब यहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर साइन देख रहे हैं, कॉस देख रहे हैं, और कॉस के थीटा में एक्स स्क्वायर है। तो आप ध्यान रखिएगा, साइन आपको चाहिए साइन एक्स, तो आपको तो साइन है, और जहां एक्स होनी चाहिए वहां पर पूरे कॉस एक्स स्क्वायर आ गया, तो साइन का थीटा तक कॉस एक्स स्क्वायर बन गया। उसके बाद दूसरी टर्म जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर फिर कॉस आ जाएगा, तो कॉस के लिए थीटा हमको एक्स चाहिए, तो कॉस का थीटा बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर टूटेगा, तो ये 3 बार में टूटेगा। स्टूडेंट एक बार रिप्लाई कर दीजिए, साइन टूटा, कॉस छूटा, कॉस टूटा, थीटा छूटा, और थीटा टूटा, कुछ नहीं छूटा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, तो आप अच्छा से लिखेंगे डी साइन, इंटू में लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, अब बॉटम हो जाएगा डी कॉस एक्स स्क्वायर, और जब कॉस अब टूटेगा तो डी कॉस एक्स स्क्वायर, तब बचेगा क्या, तो डी एक्स स्क्वायर, अब फिर डी एक्स स्क्वायर, अब बाटा में क्या था डी एक्स। आसानी से तोड़िए, धार फराना नहीं है। साइन का क्या बनता है, तो कॉस, और थीटा मीन्स क्या, तो पूरे को उतार दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर कॉस का क्या बनेगा, तो साइन, और उसमें भी क्या, तो माइनस साइन, और थीटा क्या है, तो एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, और एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, तो पावर नीचे पावर -1, तो 2 नीचे, एक्स पर पावर 2 -1 मीन्स 1, तो ये बन जाएगा। तो इसको फाइनली स्टेप हम लिखेंगे 2x, तो यहाँ पर 2x इंटू में क्या, तो साइन एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या, तो कॉस, इंटू के कॉस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट थोड़ा सा साइन भी सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है, इस पर भी ध्यान दिया कीजिएगा। इसमें माइनस एक ही था, एक ही माइनस था जो आपके पास बैक में आ गया। कभी कभी डबल माइनस भी आपको मिल जाता है, तो कुछ बच्चे लोग एक को तो लिखते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, इसको लिखते वक्त आप याद रखें। और ये आपके पास तीसरी का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ रहा है, देखिए आसानी से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे बनाएंगे, तो आपके पास क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये पार्ट 2 है, इसलिए ध्यान से देखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 के बाद चौथी नंबर क्वेश्चन। चौथी नंबर में स्टूडेंट है साइन लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। जैसे पहले क्वेश्चन को देख रहे थे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन इसी तरीका से है। अरे इसमें साइन है और थीटा है, तो साइन टूटा, थीटा छूटा, थीटा टूटा, कुछ नहीं छूटा, मीन्स इसे लिखेंगे क्या, तो डी साइन, थीटा क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फिर क्या हो जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा।
और डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 को फिर से हम ब्रेक कर देंगे तो अब इसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ध्यान रखना है साइन का क्या होता है तो कॉस, और थीटा क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा तो 2x बनेगा, अब प्लस 5 का 0 बनेगा। अब स्टूडेंट 2x में 0 जोड़ देंगे तो आपके पास 2x हो जाएगा, और उसके पीछे में क्या है तो cos x स्क्वायर प्लस 5 है, ये है। तो अब इसका फाइनली आंसर लिखेंगे तो आप सीरियल से सजा लीजिए 2x इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपके पास आंसर हो गया। तो चौथी का भी आंसर आप आसानी से निकालिए। इसी प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे, इससे बाहर कोई सवाल आपके पास नहीं आता है। और ये बहुत ही लॉ पैटर्न है, पहली पैटर्न है, अगली पैटर्न कल होगी, थोड़ा सा इसे आगे जाएंगे। तो कॉस इंटू के क्या है तो साइन एक्स है, कॉस इंटू के साइन एक्स है। और इसे करना क्या है स्टूडेंट तो डिफरेंशिएट लगाना है, तो डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। अब डी बाई डी एक्स लगाइएगा तो इसको क्या लिखना है, पहले कॉस टूटा साइन छूटा, साइन टूटा कुछ नहीं छूटा, क्योंकि साइन का थीटा एक्स है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ मैटर है नहीं। तो यहां पर लगाएंगे डी कॉस साइन एक्स। अब बाटा में क्या लिखाएगा तो डी साइन एक्स, इंटू में डी साइन एक्स लिख देंगे, अब बाटा में डी एक्स। अब इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या बनता है तो साइन, और उसमें भी माइनस लगना है। और थीटा क्या बता रहा है तो साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स लग गया। और साइन एक्स का क्या बनता है तो कॉस एक्स बनता है, तो कॉस एक्स लगा देंगे। फाइनली स्टेप इसको हम अच्छा से लिख देते हैं तो सी ओ एस कॉस एक्स इंटू में एस आई एन साइन लिख करके थीटा बता रहा है साइन एक्स। आप पीछे माइनस काउंटिंग कर लेना है, याद रखिएगा माइनस सिंगल है इसलिए माइनस 1 होगा, इसलिए आपके पास यही आंसर हो गया। तो आप अच्छा से समझिए, धीरे से समझिए, कोई धरफड़ करने की चीज नहीं है। आसानी से हम धीरे धीरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके पास आसानी से ब्रेन में समझदारी से और समझ सके, तो उसी शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी टूटी फूटी भाषा में आप लोग समझ सकें, उसी का यूज कर रहे हैं। तो समझने का प्रयास करें। तो 5वीं नंबर सवाल होने के बाद अब आपके पास हो रही है 6ठी नंबर सवाल। तो 6ठी नंबर में आप देख रहे हैं, 6ठी नंबर सवाल को एक तरफ पढ़ते हैं। साइन इंटू ए एक्स प्लस बी है, आप लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। इसको करना क्या है तो डी बाटा के डी एक्स, चूंकि पहले से आप जानते हैं कि इसको डिफरेंशिएट निकालना है, तो साइन को पहले तोड़ दिया जाएगा डी साइन, अब बचेगा क्या था थीटा ए एक्स प्लस बी। अब फिर थीटा को तोड़ दीजिएगा, थीटा को तोड़ दीजिएगा डी एक्स प्लस बी को, तब बचेगा क्या तब कुछ नहीं। तो अब आपके पास साइन का डिफरेंशिएट क्या बनेगा तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस बनेगा, और थीटा क्या होगा तो ए एक्स प्लस बी होगा। और ए एक्स का जो डिफरेंशिएट हम निकालेंगे तो ए तो बाहर हो जाएगा, और इसका कितना एक्स का 1 हो जाएगा। अब प्लस में बी का 0, अब यहाँ पर मैटर हो गया सी ओ एस कॉस, और थीटा मीन्स ए एक्स प्लस बी हो गया। और यहाँ पर बन गया ए एक काम ए प्लस 0 बराबर ए। फाइनली स्टेप लिखेंगे ए इंटू सी ओ एस कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका क्या हो गया तो ये आपके पास आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 6 था, पार्ट 2 का सवाल नंबर 6 था। अब 7 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 7वीं नंबर सवाल को चलिए देख लेते हैं एक बार अच्छा से। 7वीं नंबर सवाल जो है आपके पास है, 7वीं नंबर सवाल है कॉस रूट एक्स है, और इसको क्या करना है तो डिफरेंशिएट करना है। अब स्टूडेंट एक चीज थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे रफ में, इसको देख लीजिएगा।
ये रूट एक्स है और इसका जब भी आप डिफरेंशिएट तोड़ते हैं तो डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं 2 रूट एक्स। लेकिन आपके पास आया कैसे? तो कैसे आया? तो रूट के बदला में हम x पर पावर 1/2 डालेंगे और इसको हम डिफरेंशिएट निकालते हैं तो पावर नीचे तो 1/2 नीचे, आप पावर -1 तो पावर 1/2 में से घट गया, तब पावर नीचे 1/2 तो रहा ही, और x पर पावर जब भिन्न का जोड़ लगा देंगे तो 1 - 2 के बाटा में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स पर पावर -1/2। याद रखेंगे स्टूडेंट जी, जब भी आप माइनस को हटाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, जब x इनवर्स को आप हटाते हैं तो 1/x पर पावर +1 लिख देते हैं, तो क्यों नहीं इसको जब आप हटाते हैं तो 1/x पर पावर +1/2 लिखिएगा। तो 1/2 इंटू में x पर पावर 1/2 को क्या लिखते हैं? तो 2 रूट एक्स। देख लीजिए, यही स्टूडेंट रूट एक्स के बदले में हम इसलिए लिखे थे इस फार्मूला को। तो ध्यान लगाना है, इसको लिखेंगे d cos रूट एक्स, अब बाटा में dx इंटू d रूट एक्स ही होगा, इंटू में d रूट एक्स बाटा के dx। अब ध्यान लगाएंगे, cos का डिफरेंशिएट क्या बनता है? तो माइनस साइन बनता है, थीटा में रूट एक्स बन गया। अब रूट एक्स का क्या बनेगा? तो रूट एक्स को देख लीजिए, ब्रेक करके क्या लाए थे? तो 1/2 रूट एक्स लाए थे। अब फाइनली लिखते हैं माइनस साइन रूट एक्स, अब बाटा में क्या? तो 2 रूट एक्स, और यही आपके पास क्या बन गया? आंसर बन गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये भी करते हैं कि ये जो रूट एक्स है और ये जो रूट एक्स है इसमें काटने का प्रयास करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है स्टूडेंट, साइन के लिए ये थीटा है स्टूडेंट, और इससे कभी ये कटेगा नहीं, तो ऐसा काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल स्टूडेंट जी है 2 है और रूट में है cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर। बहुत ही शानदार सवाल, इस सवाल का नाम है शानदार, और उसके बाद जानदार सवाल भी है। देख लीजिए, यहाँ 2 रूट cot x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 तो पहले बाहर कर देना है, चूंकि अचर है इसमें कुछ कहना नहीं है। अब d रूट cot x स्क्वायर हो गया, तब पहले रूट 2 अंदर में cot छूटा, तो cot छूट गया। अब cot 2 तो लिख देंगे cot 2 तो x स्क्वायर छूटा तो dx स्क्वायर लिख देंगे। x स्क्वायर 2 अब कुछ नहीं छूटा तो बाटा में dx लिखा जाएगा। अब 2 तो होगा ही, और आप जानते हैं स्टूडेंट, अभी तुरंत बताया गया रूट x का 1/2 रूट x। सपोज करें आप इस पूरे को रूट x ही मान लें, इसको रूट x, इसको x मान लेंगे तो ये रूट x होगा, तो 1/2 रूट x, x के जगह पर क्या होगा? तो cot x स्क्वायर हो जाएगा। अब cot का क्या बनता है? तो माइनस cosec स्क्वायर, थीटा मीन्स क्या है? तो x स्क्वायर है, थीटा मीन्स x स्क्वायर का क्या है? तो 2x है। अब सवाल यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सवाल क्या कह रहा है। तो यहाँ बटे में देख रहे हैं तो इसको उड़ा दीजिए, उड़ा देना है इसको। तो अब इसको जब आप उड़ा देते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2x आ गया, अब माइनस भी आ गया, इंटू में cosec स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, अब बाटा में आपके पास क्या आ गया? तो cot x स्क्वायर का रूट आ गया। इसको स्टूडेंट थोड़ा सा और अगर आप बढ़ना चाहते हैं, चूंकि इसका x स्क्वायर है और इसका भी x स्क्वायर है, तो इसको तो आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर। तो
तो आगे बढ़ कर के थोड़ा सा और आगे जा कर के भी आंसर हो सकता है, निकालना चाहेंगे तो, और यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। तो इसको यहाँ पर फिर 9वें नंबर सवाल की तरफ आप बढ़ते हैं। तो 9वें नंबर सवाल आपके पास है, 9वें नंबर सवाल है सेक इंटू 10 रूट एक्स, सेक इंटू 10 रूट एक्स ये सवाल है और इसका क्या करना है तो डिफरेंशिएट करना है। तो डी बटा के डी एक्स लगा देते हैं। अब यहाँ पर सेक है तो पहले लगा देंगे डी सेक इंटू के 10 रूट एक्स, तो सेक टूटा तो 10 छूटा तो 10 लिख दीजिए 10 रूट एक्स, और 10 टूटा तो क्या बन जाएगा 10 रूट एक्स। अब बाटा जब 10 टूटा तो रूट एक्स छूटा और रूट एक्स टूटा तो कुछ नहीं छूटा। अब सवाल सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इसको देखना है। तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू 10, तो आप लगाएंगे सेक एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा तो 10 रूट एक्स हो जाएगा, इंटू में 10 तो 10 और थीटा में वही रह जाएगा 10 रूट एक्स रह जाएगा, और इंटू में आप लगाइएगा 10 का क्या होता है तो सेक स्क्वायर होता है, और थीटा में क्या था रूट एक्स। अब रूट एक्स का क्या होता है तो 1/2 रूट एक्स होता है। अब कटने का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए इसको आप आसानी से लिख दीजिए सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, इंटू में लिख दीजिए सेक इंटू 10 रूट एक्स, इंटू में 10 इंटू में 10 रूट एक्स, अब बाटा में क्या तो 2 रूट एक्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके पास 9वें नंबर सवाल का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक गुना का मैटर है। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि गुना के मैटर का भी सवाल आता है, जोड़ का भी आता है, घटाव का भी आता है, भाग और गुना दोनों का आता है। तो सवाल आपका एगो गुना वाला आ गया है, तो इसको देख लीजिए और गुना वाला मैटर को आप अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। ये सवाल है, सवाल का नंबर है 10वीं। तो आपके पास है cos x क्यूब इंटू में है साइन स्क्वायर x5, ये सवाल है स्टूडेंट। और इसको करना क्या है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, आसानी से इसको समझिएगा। अब स्टूडेंट आप फार्मूला लगा रहे थे u इंटू भी का, जैसा कि हम कल आपको बताए थे। तो क्या बताए थे v du प्लस में u dv, कुछ नहीं करना है। u इंटू भी है तो इंटू से पहले में u, तो u का मान cos x क्यूब, इंटू के बाद में भी तभी का मान साइन स्क्वायर x5, बस लगा दीजिए भी है तो इसको साइन स्क्वायर x5 लगा देना है, इंटू में d लगा करके u लगाना है। तो u है क्या तो cos x क्यूब है, अब प्लस में u है तो यहाँ लगाना है cos x क्यूब, इंटू में d भी है तो d, भी का मैटर क्या है तो साइन स्क्वायर x5 है। तो ये आपके पास लगेगा। एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ करके काम करते हैं। अब यहाँ पर इसको लगाते हैं साइन स्क्वायर x5 इंटू में cos का क्या बनेगा तो इसको भी तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पर भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो d cos x क्यूब बाटा के dx क्यूब, और फिर तोड़ देंगे dx क्यूब बाटा में dx। अब प्लस करके लिख देना है cos x क्यूब, और cos x क्यूब के बाद यहाँ पर d sin x5 का होल स्क्वायर, अब बाटा में d sin x5 हो जाएगा। चूंकि एक बार पावर टूटा तो साइन छूटा, और साइन जब टूटा तो थीटा छूटा, और जब थीटा टूटा तो कुछ नहीं छूटा। अब इसको हल कर देंगे
तो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर x5 आ गया। कॉस एक्स क्यूब का माइनस साइन थीटा में क्या था एक्स क्यूब का क्या बनेगा, पावर नीचे पावर -1 3x स्क्वायर। अब प्लस में कॉस एक्स क्यूब लगा देना है और उसके बाद क्या करना है, तो साइन का पावर तोड़ना है। तो 2 इंटू साइन x5 और 2 में से 1 गया था 1 और साइन का क्या बन जाएगा, तो कॉस थीटा में x5 और x5 को क्या लिखना है, तो 5 इंटू एक्स पर पावर 5 -1 तो 4 हो जाएगा। अब इसको लगता होगा कि बड़ा क्वेश्चन हो गया, अरे सवाल बड़ा नहीं हुआ है, सवाल को अच्छा से छोटा हुआ है, इसको देख लीजिए। तो इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू में लिखेंगे साइन एक्स क्यूब इंटू में लिखेंगे साइन स्क्वायर x5 लिख देंगे। माइनस है पीछे लगा देना है। अब माइनस लगाने के बाद प्लस है, तब प्लस है तो यहाँ पर 5x4 आ गया है और उसके बाद में क्या है, तो cos x5 है तो डल गया और इंटू में क्या है, तो 2 sin x5 है तो ये भी डल गया और इंटू में आपके पास क्या है, तो cos x3 ये भी डल गया, पूरा का पूरा डल गया। अब सवाल ये है कि इसमें कुछ ऐसे भी फैक्टर के डिजिट मतलब नंबर हैं जिसको गुना करके एक जगह लिखना पड़ेगा, जैसा कि 5 और 2 का मैटर, यहाँ पर 3 सिंगल है चलेगा, तो इसको फाइनली लिख देंगे -3x³ इंटू में साइन x³ इंटू में साइन स्क्वायर x5 अब प्लस 5 दूनी के 10x4 इंटू कॉस x5 इंटू के कॉस x3 ये हो गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल 10 के बाद एक सवाल 11 नंबर भी है, तो एक सवाल 11 नंबर भी है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। सवाल 11 नंबर भी है, तो इस सवाल को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 10 के बाद 11 नंबर सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 10 के बाद 11 नंबर देख लेना है। सवाल यहाँ पर साइन लगाना है ax प्लस b और बाटा में क्या है, तो cos cx प्लस d है, ये सवाल है आपका। और इसमें क्या करना है, तो डिफरेंशिएट लगाना है। स्टूडेंट जी आपको याद होगा जब हम फार्मूला यूज कर रहे थे तो आपको बताए थे कि u/v का फार्मूला v/du माइनस u/dv बाटा में v स्क्वायर होता है, तो उसी फार्मूला को लगा दीजिए। तो लगा दीजिए तो ऊपर वाले u और नीचे वाले v, तो u/v का फार्मूला लगा देना है, तो बन जाएगा v/du माइनस u/dv बाटा में v स्क्वायर, जिसमें d लगा तो बाटा में dx लगा दो, यहाँ से डिफरेंशिएट बन गया है। सवाल है v कितना, तो cos cos क्या है du, तो du cos क्या है, थीटा है, cos cx प्लस d इंटू में du, तो u मीन्स कितना, तो u मीन्स साइन ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएट तोड़ना है। माइनस u, तो u मीन्स कितना, तो साइन लग गया ax प्लस b, साइन ax प्लस b इंटू में d v मीन्स कितना, तो cos cos cx प्लस d, cx प्लस d और जिसमें d लगा है तो बाटा में dx लगाना है। लगाने के बाद क्या करना है, तब v स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखना है cos cos cx प्लस d दे करके आप पूरे का होल स्क्वायर लगाना है। अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, अगली स्टेप आपके पास ये तो रही जाएगा।
साइन का डिफरेंशिएट टूट करके आएगा साइन का कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का आएगा ए। उसी प्रकार साइन लिखा जाएगा और कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या आ जाएगा। तो इस सवाल को आप देख लीजिएगा, सवाल को देख लीजिएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके चले जाते हैं। तो इस सवाल को अब देखिए लास्ट पॉइंट है, तो इसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमको तो मन था कि कमेंट में लिखने के लिए आपको छोड़ दिया जाए, ताकि आप कल के कमेंट में लिखें। तो आप यहाँ से इसको बनाएंगे सी ओ एस कॉस, कॉस के बाद सी एक्स प्लस डी है, कॉस ये साइन का क्या बनेगा, तो कॉस बन जाएगा, और थीटा क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी होगा। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट क्या टूटेगा, तो ए टूटेगा और बी का 0 बन जाएगा। माइनस माइनस में साइन ए एक्स प्लस बी है तो लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी लिख देना है, और यहाँ पर डिफरेंशिएट तोड़ना है कॉस का, तो कॉस का बनता है माइनस साइन, तो माइनस लगा करके साइन, और थीटा में सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी को क्या लिखना है, तो सी लिखना है, सी लिखना है स्टूडेंट जी सी। अब बाटा में भी स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा देना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये लिख जाएगा। फाइनली हम इसको लिखेंगे तो ए पीछे आ जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी, और साइन लगा देना है सी एक्स प्लस डी, इंटू में साइन लगेगा ए एक्स प्लस बी, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब बाटा में भी स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप चाहेंगे स्टूडेंट तो आप यहाँ पर भी आंसर को आप छोड़ सकते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत का सवाल नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लस का मैटर है दोनों के डिविजुअल में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। एक आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर ए कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी आ गया। अब बाटा में यहाँ लगाना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब प्लस में यहाँ पर सी इंटू यहाँ पर साइन लग गया ए सी एक्स प्लस डी आ गया, इंटू में साइन लग गया ए एक्स प्लस बी लग गया, और बाटे में आपके पास वही मैटर है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी लगा देना।